हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं गणित के सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र। ठीक है, सेट बी वाला अभ्यास प्रश्न पत्र हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इसका जो प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या कौन सी है? √21, √144, √29 या 2√3। तो यहाँ पे इसमें जो सही आंसर है वह है √144। ठीक है, यह इसलिए है कि जब इसका अंडर हटाएंगे तो एक सामान्य संख्या या यहाँ पर यह एक प्राकृत संख्या बन जाएगी। जैसे यहाँ पर √144 से इसको हम किस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं, तो पहले हम ऐसे करके देख लेते हैं। इसके निकाल के तो 2 7 14, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, एक बचेगा 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 नम 18, और फिर 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, और फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो की ये जोड़ी बन जाएगी, 2 की एक जोड़ी और 3 की जोड़ी। तो ये जो जिन की जोड़ी बन जाएगी वो अंडर वाली संख्या से बाहर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो होगा वह अंडर बचा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये जो यहाँ पर हमने इसका विभाजन करा था वह संख्याएं हमने यहाँ पर लिख ली, ये वाली। ठीक है, अब इनकी जोड़ी बनेगी 2 की एक जोड़ी, ये 2 की एक जोड़ी, ये 3 की एक जोड़ी। तो जो जो जोड़ी बनी वो इस अंडर के बाहर ला सकते हैं। तो 2 की एक जोड़ी 2 हो गया, ये 2 की जोड़ी से 1 2 हो गया, फिर 3 की जोड़ी से 3 हो गया। इनका गुणा हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 12। तो √144 है, उसका आंसर आया 12। तो यहाँ पे √144 की जगह 12 हो गया है। बाकी ये जो अंडर वाली संख्या है इसका कोई इस प्रकार की बिना अंडर वाली संख्या नहीं आएगी भाग करने पे भी, लेकिन इसकी आ जाएगी, इसलिए इसका आंसर √144 का हो जाएगा। यह एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखो, उदाहरण के लिए इसको भी समझ लो, √21 है। तो इस 21 को जब हम भाज्य निकालेंगे तो हो जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से करना पड़ेगा। 3 7 तो 21 और 7 एकम 7, तो 3 गुणा 7 होगा। ठीक है, 3 गुणा 7। ठीक है, तो हम √21 को कैसे लिख सकते हैं? √3 गुणा 7। लेकिन यहाँ पे कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा और तो कोई भी संख्या अंडर के बाहर नहीं आ सकती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। उसी प्रकार 29 का करेंगे तो 29 सही विभाज्य होती है 29, तो इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या नहीं, अंडर के बाहर नहीं आएगी। और 2 √3 में भी √3 को इस अंडर के बाहर नहीं आ सकता, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या नहीं है। केवल जो √144 है यही परिमेय संख्या है। इसके बाद अगला है 10 की घात 1/3 और इस पूरे की घात 3 है, इसका मान हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे है 10 की जो घात है 1/3 है, उस पूरे की घात है 3। तो अब देखो इसको हल करेंगे, ये 10 है, इसकी घात है 1/3, और ये घात इस पूरी घात के बाहर लगी है, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा 3, 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा 10, तो इसका आंसर होगा 10। यहाँ आंसर होगा 10। इन सवालों को हमें केवल आंसर ही नहीं देखना है, क्योंकि समझना भी पड़ेगा, समझेंगे तो ही हम आगे एग्जाम में कर पाएंगे। इसके बाद ये निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है? तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या जो बहुपद नहीं है यह हमें बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा x धन 2/x। ये बहुपद नहीं, बाकी ये और ये बहुपद है। इसके बाद अगला चौथा है, यदि a धन b धन c बराबर 0 है तो a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 बराबर है। तो किसके बराबर होगी ये हमें बताना है, किसके बराबर होगी? तो यहाँ आंसर आएगा 3 abc के, इसके बराबर होगी 3 abc के। इसके बाद है √3 का दशमलव प्रसार है। तो √3 का यदि दशमलव प्रसार करेंगे तो कैसा होगा? तो होगा अशांत। ठीक है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, डी वाला आंसर आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, समीकरण 5y ऋण 2x बराबर 3 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक या कोई हल नहीं। तो इसका उत्तर आएगा अपरिमित रूप से अनेक हल है।
इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला आयत चित्र वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है, तो यहाँ पे आएगा सतत वर्ग अंतरालों के लिए। ठीक है, आयत चित्र सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। इसके बाद है y बराबर a का आलेख अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, तो यहाँ पे आएगा y बराबर a का आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। इसके बाद है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है आएगा यहाँ पर। ठीक है, परस्पर समांतर होती है। इसके बाद एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अगला है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर। ठीक है, यहाँ आएगा समकोण। ठीक है, यहाँ समकोण आएगा। इसके बाद दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। बाद अगला प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें पहला है x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है, मतलब x बराबर 0 का मान जो है y अक्ष का समीकरण है क्या, तो हम कहेंगे कि हाँ ये सत्य है। इसके बाद है बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो एक समान आंकड़ों की तुलना करने में अधिक उपयोगी आलेख है, तो यह कथन असत्य है। इसके बाद है किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, तो यह सत्य कथन है। अगला है मूल बिंदु के निर्देशांक एक एक होते हैं, तो यह असत्य है। अगला है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो यह कथन सत्य है, ये कथन सत्य है। इसके बाद है ऋजु कोण की माप 360 डिग्री होती है, तो यहाँ पर यह असत्य क्योंकि उसकी माप 180 डिग्री होती है। अगला प्रश्न नंबर 4 है सही जोड़ी मिलाइए। तो इसमें स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाना है। तो सबसे पहला समचतुर्भुज है एक, तो समचतुर्भुज एक चतुर्भुज है। ठीक है, इसके बाद है समीकरण 2x ऋण y बराबर 7 का एक हल है, तो इसका एक हल क्या होगा, तो इसका होगा 3 ऋण 1। ठीक है, इसको हल करके करना पड़ेगा। इसके बाद है ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटा 2, यह होता है वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह का सूत्र है। इसके बाद है ठोस आकृति का उदाहरण, यहाँ पे ठोस आकृति का उदाहरण है बेलन। और अगला है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा √3/4 a का वर्ग। इसके बाद है द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु, तो ये बिंदु है ऋण 3 और 1। तो यहाँ पे जो चतुर्थांश वाले और यह जो क्वेश्चन है हम पहले ही कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा तो चैनल पर देख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 5वां है एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला बहुपद 2x धन 4 का शून्यक क्या है, तो बहुपद 2x धन 4 का शून्यक है ऋण 2। इसके बाद है 2x बराबर y को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो इसको हम लिखेंगे, इस रूप में लिखना है तो हम लिखेंगे 2x ऋण y धन 0 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि 2x बराबर y है तो y इस तरफ आ जाएगा, तो ऋण का y हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद है बिंदु ऋण 4 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके बाद है बिंदु 2 3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो दूरी होगी 3। इसके बाद है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग क्या होता है, तो इनका योग होगा 180 डिग्री। इसके बाद है 3 असमरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं,
तो इसका उत्तर आएगा एक वृत्त ही खींचा जा सकता है। ठीक है, एक। तो इस प्रकार हमने सारे गणित सेट बी के सारे वैकल्पिक प्रश्न कर लिए हैं। इसके 2 नंबर के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे और उसको समझ के करेंगे, जिससे कि आप आसानी से उसी प्रकार के अलग प्रश्न भी कर पाओ। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।